मेरी होने वाली प्यारी सासू माँ, नमस्ते। बहुत मजबूर होकर मुझे ये लेटर लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपके बेटे देव में आपको बताने की हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन आपके डर से वो सिया से शादी कर रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये शादी कहीं से भी करेक्ट है? जो भी हो, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप देव की शादी सिया से नहीं, मुझसे कराएं। हमने तुम्हारे घर पे वो लेटर भिजवा दिया है, बस पहुंचता ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर लेटर भेजने की? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये लड़की मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पहले तो ये देखना चाहिए माँ के हाथ लेटर न लग जाए। माँ आप ये क्या कह रही हैं? अरे तो क्या हुआ अगर उन्होंने लहंगा भिजवा दिया तो? माँ हम ये लहंगा नहीं पहनेंगे। हम उसी लहंगे में जाएंगे जो हमारे पापा हमारे लिए लेकर आए हैं। सिया बेटा समझने की कोशिश करो। तुम्हारे ससुराल वालों की अपनी श्रद्धा है। वो चाहते हैं कि उनकी बहू उनके दिए हुए जोड़े में विदा होकर उनके घर जाए। बेटा माँ हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। क्यों अचानक से, वो भी शादी के एक दिन पहले? माँ, पापा ने इतने प्यार से हमारी पसंद का लहंगा खरीदा और हम अपनी शादी में ये लहंगा भी नहीं पहन सकते अब। माँ आप लोगों की भी तो कोई श्रद्धा होगी ना? तो फिर श्रद्धा है सिया बेटा, श्रद्धा क्यों नहीं है? लेकिन अब तुम उस घर की बहू होने जा रही हो और एक औरत के लिए उसका ससुराल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, वही सब मायने रखते हैं बेटा। माँ हम एक काम करते हैं, हम सासू माँ को फोन लगाते हैं। अब तुम उनको फोन करोगी? जानती नहीं हो क्या उनको? माँ इसमें जानने की क्या बात है? अगर कोई लड़की अपने माँ बाप का दिया हुआ लहंगा पहनना चाहती है अपनी शादी में, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ हम जानते हैं वो मना नहीं करेंगे, हमारा विश्वास रखिए। हम अभी फोन लगाते हैं उन्हें। ये साड़ी पहन के जाओगी तुम? इज्जत मर्याद का ख्याल है कि नहीं? ये तुम्हारे नैहर की शादी नहीं है, ये हमारे यहाँ की शादी है। और हमारे यहाँ इतनी हल्की साड़ी पहन के शादी में नहीं जाते। और तुम पहले बताए होती तो तुम्हारे लिए नई साड़ी मंगा देते ना। एक काम करो, तुम वो साड़ी पहन लेना जिसमें हमने तुम्हारी गृहस्थी कराई थी। अरे ही का आलता लगा रही हो कि चित्रकारी कर रही हो? जल्दी खत्म करो, बहुत सारा काम है। भाभी, भाभी कहाँ रहती हैं आप लोग? आप लोग ना हमारी कोई चिंता ही नहीं होती। अब जल्दी से पकड़िए इसे और हमारे बाल में तेल लगा दीजिए, नहीं तो हमारे हाथों की मेहंदी बिगड़ जाएगी ना। चलिए अब जल्दी कीजिए। मालकिन, मालकिन आपके लिए चिट्ठी आई है। अंदर से जाके मेरा पढ़ने वाला चश्मा लाओ। जी अभी लाया। अरे देव, तुम यहाँ पर कोई काम है बेटा? माँ वो माँ वो लेटर मेरा है।
हेलो, पगला गई हो क्या? अपनी सास को फोन करके ये कहोगे कि तुम्हारी पसंद का लहंगा कौन सा है? माँ इसमें तो चुप करो सिया। बहुत सुन चुके हम तुम्हारे। हर बार तुम्हारी सजबारी नहीं चलेगी। जितना हम कहते हैं उतना ही करो। चुपचाप अपने ससुराल से आया हुआ लहंगा पहन लेना। माँ, बस सिया, हम बिना बात के कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते। तुम्हारी सास क्या सोचेंगी कि ये लड़की अभी तक बहू बनकर नहीं आई और हमें अपनी पसंद नापसंद बता रही है। हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिया, लेकिन तुम होगी कुछ भी समझने को तैयार नहीं हो। हम भी चाहते हैं कि तुम हमारा दिया हुआ लहंगा पहनो, लेकिन बेटा हम तुम्हारे ससुराल वालों की बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। हम तो तुम्हें हमेशा गलत लगते हैं, तुम्हें रोकते टोकते जो है। करो जो जी में आए करो, जो मन में आए वो करो। हम तो तुम्हारे लिए हमेशा से ही बुरे हैं। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को लेटर भेजने की? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। देव, किससे इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे? माँ वो मेरे एक दोस्त का फोन था, वो यहाँ आने के लिए पता पूछ रहा था। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? सबके लिए तो हलवाई ने बनाया है। अब माँ जो सब खाएंगे वही मैं खा लूंगा। नहीं, आज तो हम तुम्हें अपनी हाथों से बना के खिलाएंगे। अभिनंदन और बलबल की बारात जाते समय हमने अपने हाथों से उन्हें बना के खिलाया था। अम्मा, हमारे देव भैया का दिल ना अजीब ही मुलायम है। अरे शादी हो रही है इनकी, मजा करे ना, जो मर्जी आए खाए, जो मर्जी आए वो पहने। पर पता नहीं कि हमारे देव भैया ना किस मिट्टी के बने हैं, अपने में ही खोए रहते हैं। अम्मा, अगर ऐसे हाल रहा देव भैया का तो मुझे तो लगता है ना कि शादी के बाद भाभी की चलने वाली है इनके ऊपर। तुम इसकी चिंता ना करो। अगर ये मुलायम है तो सिर्फ हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हम अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं। माँ सॉरी, माँ हमें माफ कर दीजिए। चुप हो जाइए। आप हमें जाते हुए ऐसे विदा करेंगी? हाँ? जाने के बाद ना आपका ये रोता हुआ चेहरा हमारे सामने आएगा और फिर हम भी रो देंगे। माँ हमें माफ कर दीजिए। आपको जाते जाते भी इतना रुला के जा रहे हैं हम। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तुम हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें डांट दिया। कैसी बातें कर रही है आप? माँ बाप की डांट बच्चों के लिए आशीर्वाद होती है। माँ आज के बाद ना कभी ऐसी बात मत कीजिएगा। अरे उल्टा माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। कितना परेशान किया ना हमने आपको, आपकी बात ना मान के। माँ
हम वही का लहंगा पहनेंगे। अरे अब क्या हुआ? आपकी बेटी इतनी समझदारी की बात कर रही है और आप रोए जा रही है। अगर आप ऐसे रोएंगी ना तो हम बता रहे हैं, हम आज ही चले जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, माँ जानती है हम यहाँ का लहंगा कब पहनेंगे? जब भाभी को बच्चा होगा ना तो उसकी परही पे पहनेंगे और सोहर भी गाएंगे। माँ हम खूब नाचेंगे और अपनी प्यारी सी माँ को भी नचाएंगे। भगवान करे तेरी हर कामना पूरी हो मेरी बच्ची। अरे क्या हो गया मेरे लड्डू को? यहाँ क्यों खड़े हो? मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा हूँ। ओहो, क्यों गुस्सा है मेरा लड्डू? क्या हो गया? सब लोग मेरी चाचू की शादी करवा रहे, नहीं कोई नहीं। ओहो, बहुत गलती हो गई। सबसे पहले शादी तो मेरे लड्डू की होनी चाहिए थी ना। अच्छा अब तो मान जाओ, हम ना तुम्हारे लिए बड़ी सी दुल्हनिया लाएंगे जो तुम्हें खाना खिलाएगी, तुम्हारे साथ घूमने जाएगी, तुम्हारे साथ खेलेगी भी, ठीक है? अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मुझे अपनी गुड़िया की शादी करवानी है। ओहो, हम ऐसा करेंगे ना, हम तुम्हारी गुड़िया के लिए बड़ा सा गुड्डा लेके आएंगे, ठीक है? लेकिन अब पहले चाचू की शादी देखोगी तुम, तभी तो तुम अपनी गुड़िया की शादी कर पाओगी ना, ठीक है? अरे हद हो गई, अब तो ये औरतों का झमेला कभी समझ में नहीं आता हमें। एक रस्म टाइम से पूरी हो जाए तो समझे। ये बारात निकलने को तैयार है, मलकिन जल्दी करो। आप हर बात पे टांग जरूर अड़ाएंगे। ये आपकी थाना कोतवाली नहीं है। अरे जो रस्म रिवाज है वो तो औरतें करेंगी ही ना। मेहमान जी, अरे आप तो ऐसे हड़बड़ा रहे हैं कि जैसे लगता है कि आप ही को परछा जाएगा। अरे बारात तो निकलवे न करेगी, थोड़ा इंतजार करने दीजिए ना। और मेहमान जी, बारात जब थोड़ा लेट से पहुंचेगा तब ना हम लोगों का शान बढ़ेगा। अभी तो दिव्या को इमली घोटाना बाकी है और वही तो होने जा रहा है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आप एकदम तैनात रहिएगा, नहीं तो है ये औरत सब है ना, ये गोबर और रंग से हमारा कपड़े खराब कर देगी। हाँ, ये है काम बचा हमारे पास अब। अरे डरो मत तुम भैया, तुम्हारा कपड़ा कोई खराब नहीं करेगा। बलबल ना, हम जो तुमको दिए थे ना इमली घोटाए के लिए साड़ी और कपड़े, जैसा उसको लेके आओ तो। जी लाती हूँ। आराम से सारे बैग निकलवा लो। अरे तुम लोग यहाँ बैठ के बतकही कर रहे हो और ये टोकरिया भी यहीं पड़ी हुई है। थोड़ा जल्दी करो और इनको मैरिज हॉल पहुंचवाओ। अभी वहाँ बर्फ ले जाना भी बाकी है। पता नहीं कैसे होगा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, शादी ब्याह में ये सब चलता ही रहता है, बाकी मौका पर सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे ठीक होगा। अच्छा आप यहीं है ना? जी। जरा ध्यान रखें, इन सबसे करवाइए ना। हाँ। क्या हो गया प्रभात? अरे पापा हुआ कुछ नहीं, बस ये है कि इन सबों के सामने खड़े रहिए तो काम ठीक से होगा, जैसे ही हट जाइए तो इधर का उधर। कोई बात नहीं। अच्छा पापा, मैं मैरिज हॉल जा रहा हूँ, वहाँ के मैनेजर का फोन आया था। आप 50,000 लेके जल्दी से वहाँ पहुँचिए। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी पापा। क्या करें इसका? मम्मी जी, हम अभी ठीक कर देते हैं। माँ आप परेशान मत होइए। माँ हम सच कह रहे हैं, हमें ये लहंगा बहुत पसंद है। हाँ यहाँ से थोड़ा ढीला है, मगर वो भाभी ठीक कर देंगी। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, तुम किस मन से कह रही हो। माँ 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 आप ये सब मत सोच के। माँ हम सच कह रहे हैं, हमें लहंगा बहुत पसंद आया, सच में। अरे वाह, नौलखा जी ने तो बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक ही भारी भरकम लहंगा भिजवाया बहू के लिए।
साइज उन्होंने अपना भिजवा दिया है। अच्छा सुनिए, वो जो 50,000 रुपए दिए थे ना रखने को, वो लेके आओ जरा, मैरिज हॉल वाले को देना। हाँ हाँ देते हैं। प्रीति बेटा जल्दी से तैयारियां कर लो और सिया को लेके ब्यूटी पार्लर चली जाओ और वहीं से सीधा मैरिज हॉल आ जाना। पर एक बात का ध्यान रहे, देरी ना होने पाए। जी मम्मी जी। मेहमान जी लीजिए, बहुत भारी है, संभाल के। अरे तुम्हारी दीदिया का भार उठा लिए तो ये कौन सा भारी है? मामा पूरा बाजार खरीद लिया क्या? अच्छा, हमारी शादी में तो मामला सिर्फ साड़ी से ही सलटा दिए थे। इस बार लगता है जरूर कुछ सोने का लेकर आए हैं, क्यों लिटिल मामा? और नहीं तो का, ये इमली होता ही रोज रोज होता है। इस बार अपनी दीदिया के लिए लाखों में एक डिफरेंट नेक लाए हैं। ले दीदिया देखो। अरे जरा हम भी तो देखें, लिटिल मामा अपनी दीदिया के लिए कौन सा लाखों में एक नेक लाए हैं। अरे ये क्या है? सोने के नाम पर ई? जाइए मामा, अरे तुम्हारा नाम तो कंजूस मामा होना चाहिए था। अरे काहे का कंजूस मामा भाई हैं? बानर क्या जाने आदि का स्वाद। अरे हमारी दीदिया इसका कीमत जानती है और तुम लोग देख लेना, यही सोने की बिंदी लगाकर दीदिया भगना का परीक्षण करेगी। क्यों दीदिया? अरे भैया तुम जाने दो, ये जो तुम सोने की बिंदी दिए हो ना, ऐसा नेक हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। अरे तुम कितना करते हो हमारे लिए। बैठो, हम देखते हैं। ओह नो, ये जरूर राधिका का फोन होगा। भगवे यहाँ से कि बराते के पहले तुम्हारा ही अर्थी निकाल दे। अरे ये क्या? ये क्या हुआ होगा? वही बलबलबा कुछ लफड़ा किया होगा। चलो मैं हार मानने वाली नहीं, अपना किया वादा पूरा करके दिखाऊंगी। काबे, पूछ रहे हम कुछ तुमसे। का है? बोल, बोलेगा? अबे काहे का ई का है? का है ई? पैजामा समझे तुम हमको? नहीं, का लगा तुमको कि 4-5 इंच इधर का उधर हो जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं? क्यों, यही सोचे ना तुम? नहीं तभी तो सिल दिए ऐसा। हाँ, अब देहुआ का बारात जाने को है, का पहने हम? का पहने? बोल। अरे बोल, जाने तो ना, तुम भी क्या शुभ शगुन के दिन हो हल्ला करने लगे। हम्मा दुल्हा के बड़े भाई हैं हम, गुरहती हमको करना है, वहां पर सबका ध्यान होगा हमरे ऊपर। हम अगर हम पगलई वाला कपड़ा पहन के जाएंगे सब तो मजाक बनाएंगे हमारा। अरे माना कि उसने गलती की है तो क्या उसकी जान ही ले लोगे? घर में हंसी खुशी का माहौल है, छोड़ो जाने दो। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे सूट हैं, तो कोई भी पहन लो, मंगल के दिन अमंगल नहीं करते। वैसे भी बेटा तुम कुछ भी पहनो तुम पर अच्छा ही लगता है। मलकिन,
अगर सारी बातें हो गई हो तो आगे का काम करें। परीक्षावन भी बाकी है अभी, थोड़ा जल्दी करिए। और चलो भाई तुम जाओ, चलो। टेलर बने हैं, टेलर। अरे दो इसका टेप, ये लो, जाओ। निकल सीधे। अरे जाओ बेटा, तुम अपने कपड़े बदलो, जाओ जल्दी करो। जा रहे। और तीजा तुम क्या कर रही हो? जाओ देव भैया को बुला के लाओ जल्दी से। अब जा रहे हैं ना पापा, आप तो ना एकदम से जल्दी आ जाते हैं। देखो बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के बाद से तुम्हारे जीवन के मायने बदल जाएंगे। कुछ और नए रिश्तों से जुड़ जाओगी। जिंदगी को देखने का एक अलग ही नजरिया हो जाएगा। लोग आज तुम्हें शुभाशीष देंगे, तोहफे भी देंगे। तो बेटा, मैं भी तुम्हें आज एक विशेष भेंट देना चाहता हूं। ये भेंट मेरी तरफ से बेटा। जो प्यार आपने हमें दिया है ना, उसके आगे कोई भी भेंट फीकी रहेगी। बेटा, जब तुम ससुराल में रहोगी तो कई मौके ऐसे आएंगे जब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां ना मैं होऊंगा ना तुम्हारी माँ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये डायरी तुम हमेशा अपने साथ रखो। ये वो डायरी है बेटा जिसमें मैंने अपनी मुश्किल घड़ियों में जीवन का निचोड़ संकलित किया है, और इससे बड़ी मदद भी मिली है मुझे। ये डायरी तुम्हारे लिए उस समय और ज्यादा जरूरी हो जाएगी जब कुछ प्रश्नों का उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे इसने मुझे रास्ता दिखाया है, वैसे ही तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेगा। थैंक यू पापा, हमारे लिए इससे अच्छा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। और अब तो सचमुच हमेशा हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पापा ने हमारी उंगली नहीं छोड़ी। ऐसा सौभाग्य भी ना किसी किसी बेटी को मिलता है। हाँ बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा देखो, हमारी बातचीत में कहीं तुम्हें देर ना हो जाए, नहीं तो तुम्हारी माँ कहेंगे कि बाप बेटी शुरू होते ही तो रुकते ही नहीं। मुझे भी कुछ तैयारी करनी है बेटा। एक कोख से जना